लोकसभा चुनाव के रिजल्ट भी आ गया। मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री भी बन गए हैं। इसके ऊपर चर्चा हो रही थी कि लोकसभा के स्पीकर कौन बनेगा। फिलहाल इसके ऊपर से भी संदेह खत्म हो गया है। भाजपा के सांसद ओम बिरला को फिर से एक बार लोकसभा के स्पीकर बनाया गया है। अगर ओम बिरला की बात कीजिएगा तो ओम बिरला राजस्थान की कोटा से भाजपा की तीसरी बार चुना हुआ सांसद हैं। ओम बिरला इससे पहले भी लोकसभा के स्पीकर रह चुके हैं और इस बार भी 2024 का लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद भाजपा के सांसद ओम बिरला को लोकसभा के स्पीकर बनाया गया है। कांग्रेस ने भी अपना उम्मीदवार उतारे थे के सुरेश को, लेकिन उनको हार की सामना करना पड़ा और भाजपा के सांसद ओम बिरला को 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष बनाया गया। जब ओम बिरला को लोकसभा के स्पीकर बनाया गया तो सदन में प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाए और ओम बिरला को स्पीकर की कुर्सी तक साथ लेकर गए हैं। देखिए इस वीडियो को। आपके चेयर है, आप संभालें प्लीज। अब ये भी एक बड़ी सवाल आ जाती है कि पूरे लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी दोनों ही एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं, लेकिन आज सदन में प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी दोनों ही एक दूसरे से हाथ मिलाए हैं। प्रधानमंत्री मोदी राहुल गांधी से हाथ मिलाए हैं तो लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी अपने हाथों को तुरंत सुना पीछे खींच लिए। दोनों ही पूरे लोकसभा चुनाव में एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं, लेकिन आज सदन में सर्वसहमति से भाजपा के सांसद ओम बिरला को लोकसभा के स्पीकर चुना गया है। इसके साथ ही राहुल गांधी को विपक्ष के नेता चुना गया है। लोकसभा के अंदर राहुल गांधी विपक्ष के नेता के पद संभालने वाले हैं। इससे पहले उनकी माता सोनिया गांधी 1999 से लेकर 2004 तक लोकसभा में विपक्ष के नेता रह चुके हैं। उनसे पहले राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी 1989 से लेकर 1990 तक के लोकसभा के अंदर विपक्ष के नेता रह चुके हैं। राहुल गांधी गांधी परिवार के तीसरे सदस्य हैं जो लोकसभा के अंदर विपक्ष के नेता के पद संभालने वाले हैं। और जितने भी विपक्ष के नेता इंडिया गठबंधन के तरफ से राहुल गांधी को विपक्ष के नेता चुना गया है। वहीं राहुल गांधी भी अपनी बातों को सदन में रखें। राहुल गांधी जो कहें कि सरकार के पास राजनीतिक ताकत है, लेकिन विपक्ष के पास जनता की आवाज़ है। पिछले बार की तुलना में इस बार विपक्ष के पास जनता की ज़्यादा मजबूत आवाज़ है। राहुल गांधी अपनी सदन में बातों को रखे थे, इनसे भी बड़ी बातों को रखें उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, और उन्होंने भाजपा के सांसद और लोकसभा की जो नए स्पीकर ओम बिरला बने हैं उसके ऊपर भी तंज कस दिए। अखिलेश यादव हैं जो कहें कि अध्यक्ष महोदय, आपका अंकुश तो विपक्ष पर रहबे करता है, लेकिन आपका अंकुश सत्ता पक्ष पर भी रहना चाहिए। सुनिए सदन में अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं। कहना चाहता हूं, आप इस सदन के स्पीकर दोबारा चुने गए हैं। आपके पास 5 साल का जहां अनुभव रहा है,
वहीं आपके पुराने और नए सदन का भी आपको अनुभव रहा है। मैं अपनी तरफ से, अपने साथ के सभी सदस्यों की तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जिस पद पर आप जिस पद पर आप बैठे हैं, इससे बहुत गौरवशाली परंपराएं जुड़ी हुई हैं और हम सब यही मानते हैं कि बिना भेदभाव के आगे बढ़ेगा और लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में आप हर सांसद और हर दल को बराबरी का मौका और सम्मान देंगे। निष्पक्षता इस महान पद की महान जिम्मेदारी है। आप लोकतांत्रिक न्याय के मुख्य न्यायाधीश की तरह बैठे हैं। हम सबकी आपसे अपेक्षा है कि किसी भी जनप्रतिनिधि की आवाज़ दबाई न जाए और ना ही निष्कासन जैसी कार्रवाई दोबारा सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाएं। आपका अंकुश विपक्ष पे तो रहता ही है, लेकिन आपका अंकुश सत्ता पक्ष पे भी रहे। अध्यक्ष महोदय, आपके इशारे पर सदन चले, इसका उल्टा न हो। हम आपके हर न्याय संगत फैसले के साथ खड़े हैं। मैं एक बार फिर आपको इस अध्यक्ष पद पर बैठने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं सदन में पहली बार आया हूं, ये नए सदन में। मुझे लगा कि हमारे स्पीकर की कुर्सी बहुत ऊंची होगी, क्योंकि मैं जिस सदन को छोड़ के आया हूं, अध्यक्ष जी, उसकी कुर्सी बहुत ऊंची है। उस समय भी मैं अध्यक्ष जी किसको कहूं कि ये कुर्सी और ऊंची हो जाए। जहां ये नया सदन है, वही मैं आपकी पीठ के पीछे देख रहा हूं, पत्थर तो सही लगे हैं, सब कुछ अच्छा लगा है, लेकिन कुछ दरार में मुझे कुछ सीमेंट अभी भी लगा दिखाई दे रहा है। अध्यक्ष महोदय, मुझे उम्मीद है कि आप जितना सत्ता पक्ष का सम्मान करेंगे, उतना ही विपक्ष का सम्मान कर करके हमें भी अपनी बात रखने का मौका देंगे। मैं आपको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। भाजपा के सांसद और लोकसभा के नए स्पीकर ओम बिरला बने हैं। इनकी बात कीजिएगा तो पिछले साल लोकसभा से 49 सांसद को निलंबित कर दिया गया था, यानी कि सस्पेंड कर दिया गया था। लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर कुल 141 सांसद को सदन से निलंबित कर दिया गया था। इसी के चलते विपक्ष के नेता, चाहे राहुल गांधी हो चाहे अखिलेश यादव हो, लोकसभा स्पीकर के सामने यह प्रस्ताव रख दिए हैं कि जिस तरीका से सांसदों को सदन से निलंबित कर दिया जाता है, उस तरीका से निलंबित नहीं होना चाहिए, क्योंकि विपक्ष को, सांसद को सदन में बोलने के पूरा मौका मिलना चाहिए। क्योंकि जब सरकार किसी भी चीज़ पर चुप्पी साध लेते हैं, तो वहाँ पर ही विपक्ष के सांसद हैं जो सदन में अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं और जनता के मुद्दा उठाते हैं। जब कोई सांसद सदन में जनता के मुद्दा उठाए या फिर अपनी बातों को रखते हैं, तो वहाँ पर ही लोकसभा के स्पीकर और जो तमाम सांसद बैठे रहते हैं, उस सांसद को बातों को सुनना चाहिए, क्योंकि सदन में किसी भी सांसद को बोलने का बहुत कम समय मिलता है। और जब कोई सांसद हैं जो अपनी बातों को रखते हैं, उनके पीछे जो तमाम सांसद बैठे रहते हैं, जो ऐसे ऐसे टेबल पर हाथ पटकना शुरू कर देते हैं। तो उन लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि सदन में जनता की मुद्दा उठाइए और हाथ पटकना कम कीजिए। और ख़ास कर भाजपा के सांसद और लोकसभा के जो नए स्पीकर ओम बिरला बने हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि विपक्ष के सांसद या फिर सत्ता पक्ष के सांसद हो,
उनकी दोनों को बातों को सुनना चाहिए, क्योंकि जब सरकार किसी भी चीज़ पर चुप्पी साध लेते हैं तो वहाँ पर ये विपक्ष के सांसद हैं जो जनता के मुद्दों को उठाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि जिस तरीक़ा से पिछले साल हैं जो लोकसभा से सांसद को सदन से निलंबित कर दिया गया था, उस तरीक़ा से इस बार 2024 में ना हो